तो हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आज वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते क्या हैं। कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उन्हें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो विटामिन बी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि विटामिन बी1 हुआ, विटामिन बी2 हुआ, विटामिन बी3 हुआ, विटामिन बी5, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 है। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो विटामिन है उसकी खोज है वो किसने की थी। तो विटामिन की खोज है वो फंक ने की थी, वो की क्या चावल के अंदर की थी। ठीक है। तो हम सबसे पहले विटामिन देखते हैं विटामिन बी1। तो जो विटामिन बी1 है उसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम है वो है थायमीन। तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, वो होता है थायमीन। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रोग होता है बेरी बेरी। अब हम बेरी बेरी रोग के लक्षण देखते हैं कि जो बेरी बेरी रोग होता है उसके लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बेरी बेरी रोग के अंदर जो पेशियां होती है हमारी वो कमजोर हो जाती है और जो हार्ट बीट होती है वो कम होने लग जाती है। ठीक है। तो बेरी बेरी रोग के जो लक्षण होते हैं वो देख लेते हैं। उनके लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो लक्षण होते हैं कि जो पेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, पेशियां कमजोर हो जाती है और हार्ट बीट भी कम हो जाती है। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो विटामिन बी1 है वो काम क्या क्या काम करता है। विटामिन बी के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो विटामिन बी1 है वो क्या काम करता है, वो पेशियों और तंत्रिका की क्रिया हेतु आवश्यक होता है। ठीक है। तो इसका कार्य होता है वो होता है पेशियों व तंत्रिका की क्रिया हेतु आवश्यक विटामिन बी1 होता है। ठीक है। ये इसके कार्य हो गए। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन बी1 है वो हमें किस किस से मिल सकता है। जैसे जितने जितने भी साबुत अनाज है, जैसे कि बाजरा जो है, उनसे हमें विटामिन बी1 है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल सकता है। और जो अंडा है उसमें भी विटामिन बी होता है, वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इसके स्रोत है वो हम देख लेते हैं। वो है साबुत अनाज, ईस्ट और अंडे। ठीक है। ये बात कर ली हमने विटामिन बी1 की। ठीक है। अब विटामिन बी2 के बारे में देखते हैं कि जो विटामिन बी2 है वो क्या है। तो अब है विटामिन बी2। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो विटामिन बी2 का केमिकल नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और उसके बाद में देखते हैं कि विटामिन बी2 की कमी से जो रोग है वो कौन सा होता है। तो विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। राइबोफ्लोविनोसिस। ये इसकी विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग है।
अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं कि लक्षण है जो विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उसके लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि होठ की त्वचा है वो फट जाती है, और याददाश्त के अंदर अंदर कमी आ जाती है, बार बार सर दर्द होता है, और जो मेंटली डिप्रेशन आता है वो भी किसकी कमी के कारण आता है, विटामिन B2 की कमी के कारण ही आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। होठों की त्वचा का फटना, होठों की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी, बार बार सिर दर्द, और मेंटली डिप्रेशन, मतलब कि मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है ना आदमी, वो इसी की कमी के कारण आ जाता है, मानसिक अवसाद होता है इससे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो विटामिन B2 है वो क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो विटामिन B2 का जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है त्वचा का रख रखाव, और त्वचा का रख रखाव और माइग्रेन रोधी, मतलब कि शरीर के अंदर हमारे जो सर दर्द होता है, बार बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है आदमी, माइग्रेन हो जाता है उसे, तो यह ना माइग्रेन को बहुत ही कम करता है। तो माइग्रेन रोधी होता है ये। ठीक है, उसके बाद में हम इसके सोर्स देखते हैं कि इसके सोर्स है वो क्या क्या होते हैं। तो विटामिन B2 के जो सोर्स है वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर और लेग्यूम। अब देखो लेग्यूम के अंदर क्या क्या होते हैं, जितने भी ये हमारी फलियां नहीं होती कि मटर की फली, और जितनी भी फली होती है ना, मूंग की फली, ये सारी की सारी लेग्यूम के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन B3 की। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विटामिन B3 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। इसका केमिकल नेम है, वो है नियासिन। ठीक है, और विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं पेलेग्रा। ठीक है, तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा है, वो है पेलेग्रा। और इसके लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं, तो इसके लक्षण देखते हैं कि जीभ है और जो त्वचा है उसके ऊपर पपड़ी आ जाती है। ठीक है, इसके लक्षण है वो क्या क्या है कि जीभ व त्वचा पर पपड़ी आ जाती है, जीभ और त्वचा पर पपड़ी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद में हम इसके सोर्स देखते हैं कि इसके जो स्रोत होते हैं कि किस किस के अंदर विटामिन B3 है वो पाया जाता है। तो वो है जितनी भी हमारी दालें हैं उनके अंदर होता है, हरी सब्जियों के अंदर होता है विटामिन B3, और दूध के अंदर होता है, मांस के अंदर होता है, और मछलियों के अंदर भी विटामिन B3 होता है, वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला विटामिन है वो है हमारा विटामिन B5। ठीक है, तो विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटाथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटाथेनिक एसिड। और विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है वो होता है कि बाल है वो सफेद होने लगते हैं, बालों का सफेद होना। तो विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है कि बाल है वो सफेद होने लगते हैं। ठीक है, और इसके जो स्रोत होते हैं कि विटामिन B5 की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं, तो वो है दूध, ईस्ट, और जो गेहूं की छीलन होती है उसे भी खा सकते हैं, गेहूं की छीलन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं
विटामिन B6 की। ठीक है, तो हम अगला है हमारा विटामिन, वो है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है हमारा पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन। तो विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो हो गया पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, वो है कि जो मांसपेशियों के अंदर दर्द होता है, तंत्रिकीय दर्द होता है, और पेशियों के अंदर हमेशा ऐंठन रहती है, पेशियों में ऐंठन। ठीक है, और इसके जो सोर्स है वो कौन कौन से हैं, वो है ईस्ट और हरी सब्जियां। ठीक है, उसके बाद में अगला विटामिन है वो है विटामिन B12 है। ठीक है, तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है, वो क्या होता है, वो है साइनोकोबालेमिन। ठीक है, तो विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो होता है पर्नीसियस एनीमिया। ठीक है, पर्नीसियस एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का अभाव हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो जो विटामिन B12 है वो क्या काम करता है, तो विटामिन B12 का जो काम होता है वो होता है कि जितने भी जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि DNA है और RNA है, उसके संश्लेषण हेतु, मतलब उनको बनाने के हेतु वो कोएंजाइम का काम करता है। और जिससे क्या होता है कि RBC का परिपक्वन होता है वो अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण हेतु, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण हेतु कोएंजाइम का काम करता है, कोएंजाइम का काम करता है। और RBC का परिपक्वन करता है। ठीक है, और इसके सोर्स है वो देखेंगे कि इसके स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो इसके स्रोत है वो है, मतलब कि अंडों के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन B12 है होता है, वो पाया जाता है। उसके बाद में हमारा अगला विटामिन है वो है विटामिन C। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। तो विटामिन C का केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और इसके रोग के लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लक्षण देखते हैं। इस रोग के लक्षण हैं वो होते हैं मसूड़ों से खून आना, और घाव भरने में देरी होती है। ठीक है, घाव भरने में देरी होती है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर ना विटामिन C होता है, वो पाया जाता है। तो इसके सोर्स हो गए वो कौन कौन से हैं, जैसे कि नींबू, आंवला, टमाटर, इन सभी के अंदर क्या होता है कि विटामिन C होता है,
वो भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है।